भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, बड़ी देर के बाद एक प्रेस रिलीज आई और उसमें कोई जवाब नहीं, वही रटी रटाई बातें हैं। छात्रों को निराशा तो होगी क्योंकि एक नई तारीख मिल गई, एक फिर से पढ़ना होगा और तमाम सब्जेक्ट का बोझ अलग है पहले से ही। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बागपत में और बागपत का दिगंबर जैन इंटर कॉलेज यहाँ पर है। आप सोचिए कि अगर छात्र तैयारी करके आए थे, इसके बाद मैथ का एग्जाम था, आप ये सोचिए कि आज वो इंग्लिश का पेपर देके बिल्कुल एक तरीके से उन्हें अच्छा लगता है कि अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानी होती है। हम उनसे जान लेते हैं कि परेशानी कितनी है। आपसे जानना चाहूंगा, इंग्लिश का पेपर आज रद्द हो गया, तारीख की घोषणा तो कर दी गई है 13 तारीख को, क्या निराशा बहुत हाथ लगी है? बहुत ज़्यादा निराश हो गया है क्योंकि मैं तैयारी करी थी हमने, और अब ये 13 तारीख को होगा, इसकी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब इंग्लिश की करे, मैथ की करे, फिजिक्स की करे, केमिस्ट्री की करे, किस चीज़ की करे। अब इंग्लिश की पूरी तैयारी हमें दोबारा करनी पड़ेगी और फिर डर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं पेपर क्या पता कैसे आए। अच्छा, पेपर कैसा है? आपको भी बड़ी दिक्कत हुई है? ये सर बहुत दिक्कत हुई है सर, तैयारी करके गए थे और ये कैंसिल हो गया टाइम टू टाइम, इसलिए सर दिक्कत हो रही है बहुत। देखिए, बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं जो छात्र है वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि जिस दौर में हमने भी एग्जाम दिए थे, कई बार पेपर उस दौरान भी ये लगता था कि पेपर आउट ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, तमाम हम भी उस मानसिक दौर से गुजरते थे जिस दौर से अब ये छात्र छात्राएं गुजर रहे हैं। जितने पेपर होते जाते हैं उतना दबाव कम होता चला जाता है कि चलो ये भी निपटा, ये भी निपटा, और उसके बाद एक मानसिक चीज तो रहती है, मानसिक शांति तो मिलती है। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए, नितिन भी आगरा से बने। नितिन, जिस तरीके से दबाव वाली बात है, अब ये एक बोझ तो बच्चों पर है ही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपनी तस्वीर स्पष्ट कर दी कि बच्चों ने पढ़ा था, कोई बोझ नहीं उनके हिसाब से। एक बार नहीं दे पाए तो दूसरी बार दे देंगे। देखिए, बिल्कुल, देखिए कोई भी जब इस तरह की जब कहा जाए, अचानक से झटका लगता है, क्योंकि एक रिदम होता है, कंटिन्यूटी होती है, एक माइंड सेट बना रहता है कि हम बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगले उनको 1 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है या नेक्स्ट डे भी उनको एग्जाम देना है, तो वो उसी माइंड सेट से पढ़ाई करते हैं। पूरे माँ बाप का पूरा कॉपरेशन रहता है, परिवार का इस तरह जब बोर्ड एग्जाम रहते हैं तो एक तरह से माहौल रहता है कि पूरी तरह से कॉपरेशन रहता है, और अचानक से झटका लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो निराशा भी लगती है, नाराजगी भी रहती है। हमारे साथ हैं, अब बताइए, अब 13 तारीख को अब आपका एग्जाम होगा, क्या कहना है? सर, 13 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई जो इस एग्ज़ाम की हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी हमारा एक और पेपर है और उस पेपर को हम देंगे और फिर उसके बाद फिर हमें इंग्लिश पढ़नी है, तो सर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक रिदम टूट जाती है कि अब चलो हो जाता आज तो एक अच्छा खुशी होती है हमें, नेक्स्ट पेपर हमारा और अच्छा जाता। 13 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे अब आपका पेपर है, क्योंकि हमें नितिन, आवाज नहीं आ रही। नीतीश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, जो बलिया के लिए टीम रवाना हुई है वाराणसी से, उसको लेकर क्या जानकारी? आपको बता दें उदेश जी कि बलिया के लिए 5 सदस्यीय एसटीएफ की टीम रवाना हुई है। उच्च अधिकारियों की टीम देर शाम तक वहां और भी पहुंच जाएगी, यानी पूरी तरह से एसटीएफ जांच के दायरे में ये पूरा मामला आएगा। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो छात्र इस पूरे दौर से गुजरे हैं, जिनका पेपर निरस्त हुआ है, वो कहीं मानसिक दबाव में, वो कह रहे हैं कि बाद में होगा और बाद में दे देंगे। लेकिन क्या ये स्थिति उनके साथ नहीं रही होगी? क्या जब पेपर होते हैं तो जो छात्र पेपर दे रहा होता है उसकी मनस्थिति क्या होती है? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहा होगा? क्या तमाम दावों के बाद भी इस तरह से पेपर का लीक होना और लीक होने के बाद ये जो तथ्य हैं उनको जल्द कहे कि जल्दी से जल्दी सामने न लाना, ये सारी बातें सवालों के घेरे में है। फिलहाल बनारस से एसटीएफ रवाना हो चुकी है और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बड़े जांच के दायरे से जोड़कर देखा जा रहा है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ास तौर पे जो नकल माफिया हैं, उनमें कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है। आपको बताऊं कि बलिया वो जनपद है जहां पर पूर्वांचल के कहा जाता है कि नकल माफिया का सेंटर कहा जाता है। ये ज़बानी तौर की बात मैं बता रहा हूं कि जब कहा यह जाता है कि जो कहीं से नहीं पास होता है वो बलिया से फार्म भर दे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का वो पास हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वहां से पेपर लीक होता है, इसके पहले तमाम तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं और जब पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो जाती है तो आधिकारिक बयान ये आते
कहते हैं कि अगली तिथि यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी और जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा दे देंगे, उन्हें कोई अंतर नहीं होगा। साहब, उन्हें अंतर पड़ता है। हर कोई अपने जीवन में छात्र होता है, सबकी मनस्थिति होती है और सबको इस दौर से गुजरना होता है और जब ये दौर आता है तो काफ़ी स्थितियां खराब भी होती हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ एसटीएफ जांच की ही जरूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे तंत्र को कहीं ना कहीं काबू करने की जरूरत है। जिस तरह से सिर्फ बलिया ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में ऐसे कई जिले हैं जहां पर नकल माफिया अपना पांव पसार चुके हैं। ऐसे नकल माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है और अब ये देखना होगा कि ये मामला प्रकाश में आने के बाद जो तंत्र है, शिक्षा विभाग का सोता हुआ तंत्र, इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कर रहे हैं, ये सवाल अखिलेश यादव भी लेकर आ गए हैं कि ऐसे शिक्षा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई और असली बुलडोजर ना सही तो कम से कम कागज का ही बुलडोजर चला दीजिए। बिल्कुल, देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा की जब बात होती है तो इसका अंदाज़ा दो चीज़ें हम खाली कहेंगे अब देख, एक ये कि ये परीक्षा जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है, क्योंकि जितना बड़ा यूपी बोर्ड है इतना बड़ा पूरे विश्व में कोई बोर्ड नहीं जिसमें छात्र छात्राएं शामिल होते हो। 50 लाख से ज़्यादा, अगर हम 10वीं और 12वीं दोनों को मिलाकर बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं शामिल होते हैं इस यूपी बोर्ड में। कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं होगी। अगर इसके बाद जो छोटे देशों के बात है, इसके बाद आप आ जाएं अगली चीज़ पर, तो यूपी बोर्ड जो है और शिक्षा विभाग जो है वो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का विभाग है। इसका अंदाज़ा अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं 2017 का जब सरकार बनी थी, उससे पहले 2016 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उस समय खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी सभाएं होती थी उसमें नकल को लेकर ये चर्चा उन्होंने की कि किस तरह से गोंडा जिले का हमें ध्यान है, आज भी कुछ सभाओं में कुछ नेताओं ने जिक्र किया कि किस तरह नकल होती है। उसके बाद जब 17 के बाद सरकार की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मामलों में कमी आई है। छात्र छात्राएं जो परीक्षार्थी जो पंजीकृत होते थे उनकी संख्या में कमी आई है, थोड़ी बहुत नहीं, 8-10 लाख से ज़्यादा की कमी आई है। और विभाग ये साफ तौर पर कहता है कि ये वो लोग हैं जो अब यूपी बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराते, जो पहले भरोसे से कराते थे कि नकल के भरोसे हम पास हो जाएंगे, और अब वो लोग यहाँ पर पंजीकरण नहीं कराते हैं। यानी जो यूपी बोर्ड की छवि थी, देखिए उसमें बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी लूपहोल हैं, ये समझना होगा और इन लूपहोल्स के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये देखना होगा कि आखिर इतनी व्यवस्था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की जो हमने बात की तो यूपी बोर्ड में जो परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे जो है हर कक्ष में लगाने का जो काम था वो इसी सरकार में हुआ, योगी सरकार पार्ट 1 ने उन कैमरों के साथ वॉइस रिकॉर्डर लगाने का अगर इतनी सेंध लगे तो फिर सवाल बनता है। शैलेश हमारे साथ बने रहिए।